हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो है वेरियस फॉर्म ऑफ द लाइन। जो सरल रेखा होता है उसका कुछ विभिन्न फॉर्म होते हैं, वो क्या होते हैं इसी बात को हम लोग समझेंगे। जैसे जो रेखा होता है, जो सरल रेखा होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है उसका ढाल अंतःखंड रूप। ध्यान से देखिएगा, ढाल अंतःखंड रूप। तो ये किस प्रकार से होगा? अगर मैं आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, यहाँ पे छोटा सा मैं समझा देता हूँ। तो इसमें मैं एक ढाल ले लेता हूँ, मान लें थीटा एंगल पे यह लाइन जो है झुका हुआ है, और यह जो पॉइंट्स है, यह y का जो यह पॉइंट्स है, यह कितना है 0, c है। तो अगर एक पॉइंट्स दिया हो और ढाल दिया हो, तो जो ढाल अंतःखंड जो रूप होता है वो होता है y बराबर mx प्लस सी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है लाइन का। इसे हम लोग कहते हैं y बराबर mx प्लस सी को ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ y एक्सिस। मतलब y एक्सिस पर कोई यदि पॉइंट्स है, ठीक है, और आपको क्या कहते हैं यम दिया हो, ढाल दिया हो, स्लोप दिया हो किसी लाइन का, तो हम लोग उस लाइन का इक्वेशन इसके मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर। दूसरा होता है ढाल बिंदु रूप। ढाल बिंदु रूप, जैसे अगर कोई आपके पास स्लोप है, ढाल है, और उस पर एक कोई पॉइंट्स दे दिया हो x1 और y1 ऐसे करके दे दिया हो, तो जो ढाल बिंदु रूप होता है इसे आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं x माइनस x1 बराबर m और y माइनस y1। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हूँ, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था y माइनस y1 और बराबर m x माइनस x1। एक्चुअल में यह जो m होता है, m की वैल्यू कहाँ से निकाली जाती है? y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 होता है। लेकिन ऐसे केस में आपका 2 पॉइंट तो दिया नहीं है, ओनली आपको क्या दिया है? ढाल दिया है, m का मान दिया है, और एक पॉइंट्स दिया है लाइन पर। तो अगर एक स्लोप दिया हो, m दिया हो, और एक पॉइंट्स दिया हो, तो उसकी सहायता से हम लोग इस प्रकार से लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, और ये आपका पहला फार्मूला। तीसरा होता है रेखा पर स्थित कोई दो बिंदु हो। जैसे मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, झुकाव है x अक्ष के साथ थीटा, और उस पर दो बिंदु हैं a और b, दो बिंदु हैं। तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, x1 y1 होगा, और इसका मान लेते हैं क्या होगा, x2 y2 होगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका क्या मतलब इक्वेशन कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो इसके लिए जो फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1, ये जो ऊपर देख रहे हैं, एक्चुअल में यह जो m होता है, यह m का जो मान होता है, यह y2 माइनस y1 अपान क्या होता है, x2 माइनस x1। तो इसका मान निकाल के इसी में रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। क्लियर है, अर्थात यम का मान मिल जाएगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, तीसरा कह रहे हैं, चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें फैक्ट्स होता है वह अंतःखंड रूप का होता है। मान लेते हैं कोई लाइन है, x अक्ष के साथ a दूरी पर वह काट रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट a, 0 मिलेगा, और ये 0, b मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस b है। तो ऐसे कंडीशन में x अक्ष के साथ दूरी दिया हो, y अक्ष पर दूरी दिया हो, और उस बिंदु से रेखा गुजर रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो अंतःखंड रूप का समीकरण होता है x अपान a प्लस y अपान b बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं अंतःखंड रूप का समीकरण, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। ठीक है, एक होता है लंब रूप का समीकरण, परपेंडिकुलर फॉर्म इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? लंब रूप का समीकरण। जैसे सपोज मैंने मान लिया कि कोई लाइन ऐसे पास हो रही है, और इसका ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है लंब डाला गया है, लंब को मैंने क्या मान लिया? p मान लिया, और ये झुकाव क्या है? अल्फ़ा है, x एक्सिस के साथ। तो इस कंडीशन में आपको ये निकल के आता है x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा बराबर p। इस समीकरण को हम लोग कहते हैं लंब रूप का समीकरण। हियर अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड बिटवीन द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने दिखाया है उसके मध्य का जो एंगल है ये अल्फ़ा होता है। एक्चुअल में वह जो अल्फ़ा होता है x अक्ष के साथ, और वह लंब से वो झुका होता है। ठीक है, और ये p उसकी लंब की लंबाई होती है, और ये तो आप रेखा देख रहे हैं, ये रेखा डाला गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है।
तो वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो 5 रूप आप देख रहे हैं, ढाल अंतःखंड रूप y बराबर एम एक्स प्लस सी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ढाल बिंदु रूप y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, इसको आप तैयार करना बहुत अच्छे से। और रेखा परिस्थित कोई दो बिंदु दिया हो तो y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, और हियर एम इज द y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। एंड अगेन हम लोग देख रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर फॉर्म, लंब रूप का समीकरण, तो x कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, हियर p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। और अल्फा इज द क्या, उसका थीटा झुकाव x एक्सिस के साथ। तो ये 5 फॉर्म है और बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा सवाल लगाने में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।